एक बार त्रेतायुग माई और शंभु गए ऋषि कुंभ जयाई। एक बार और शंभु गए ऋषि कुंभ जयाई। शंभु गए त्रेता युग में भोले बाबा का जब मन बिगड़ा है तो ऋषि कुंभज ऋषि के लिए जब विचार किया है तो मैया पार्वती मचल गई। बोले भोले बाबा कहाँ जा रहे हैं? और ये आज से परंपरा नहीं है, बहुत पहले से चल रही है। जब भोले बाबा ने विचार किया तो मैया पार्वती हट पकड़ गई। और आजकल के अगर देवता लोग कहीं जाते हो तो देवियां भी हट पकड़ जाती हैं, लेकिन हट दो ही जगह को पकड़ती हैं। अगर देवता लोग अपनी बहन खिया जाते हो तो ऐसे करती हैं, चले जा। और अगर वे कहीं ससुराल जा रहे तो आई के समझ लो हम चले, बहुत दिन हो गए मैं के ना गई। और वे कहते हैं हम सड़वाने के घरे जा रहे तो वे हमारी सगी बहन है, भाई हम चल रहे। बड़ा फर्क है। तो भोले बाबा जब चले हैं मैया पार्वती हट पकड़ गई है, कहने लगी भोले बाबा नहीं, बिल्कुल अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। और जब ये कहा है तो भोले बाबा ने कहा भाई नहीं मानती हो तो चलो। तो चले हैं भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के। और जब कुंभज ऋषि के आश्रम के लिए चले हैं तो हुआ क्या भक्तों, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में वहां सत्संग हो रहा था। सत्संग का आनंद लिया है कुंभज ऋषि के यहाँ भोले बाबा मैया पार्वती ने। उसके बाद में एक बात उनके मन में आई कि बहुत समय हो गया है, यहाँ सत्संग भी हुआ है, हर कीर्तन हुआ है, बड़ा आनंद आया है। और एक बात और बता दें श्रोताओ, जहां कथा भागवत होती हो, सत्संग होता हो, ऐसी जगह पर हमेशा आनंद आता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, हमने देखा है लॉकडाउन से पहले हम जब कहीं कथा करने गए थे, एक जगह से वापस आ रहे थे तो लोग ये कहते थे कथा अच्छी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा भैया कथा में कभी मजा नहीं आता, मजा वहां आता है जहां बारात आती है, बैंड बजता है, रंगशाला आती है, वहां मजा आता है। जहां भगवान का कीर्तन होता हो, भगवान के सत्संग होता हो, कथा होती हो, वहां श्रोताओं मजा नहीं बल्कि आनंद आता है। लेकिन भोले बाबा ने एक विचार किया, बहुत समय हुआ है यहां से चलना चाहिए। तो हुआ क्या, मन में करो विचार और सोच रहे और शंभुरे दिलवारी।
संतना इधर जब चले हैं भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के, और जब आगे बढ़े हैं तो क्या देखा कि गंगा के पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई नहीं थी और पर सीता हरण हो चुका था। जब आगे बढ़े हैं तो देखा है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और छोटे भैया लक्ष्मण जा रहे थे मैया सीता की खोज करने के लिए। जब आगे जा रहे थे भगवान पुरुषोत्तम श्री राम हमारे नौजवान साथियों, और इधर जैसे ही भोले बाबा ने भगवान श्री राम को देखा है, दोनों हाथ जोड़े हैं और बड़े ही प्रेम के साथ में भोले बाबा ने प्रणाम किया है। और जैसे ही प्रणाम किया है, लेकिन ये बात देख करके पार्वती को शंका हो गई है, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। कहने लगी है भोले बाबा से कि देखो तुम एक ना एक काम ऐसे ही करते रहते हो, ये जरा जरा से बच्चे हैं और तुम इनका मान बढ़ा रहे हो, इनको प्रणाम कर रहे हो और अपना तुम स्वयं मान घटा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान शंकर कहने लगे हैं पार्वती से कि तुम्हें ज्ञात नहीं है, जिन्हें तुम छोटे छोटे बच्चे बता रही हो, ये बच्चे नहीं, ये तो भगवान है। पार्वती ने जब ये सुना तो एकदम हंसने लगी, बाजी बा ये भगवान है, भगवान वन में। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती तुम्हें नहीं मालूम है, भगवान जो होते हैं पता नहीं भक्तों को किस जगह मिलना है, और हमारा बड़ा सौभाग्य है जो इनके दर्शन हुए हैं। और इधर भगवान श्री राम जो थे, ये मैया सीता की खोज करते 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 आगे के लिए बढ़ते हुए जा रहे थे। और इधर जब पार्वती हट पकड़ गई हैं तो भोले बाबा ने एक बात कही कि सुनो ये कौन है। कि बसते हैं रोम रोम में श्री राम आई है, बसते हैं रोम रोम में श्री राम आई है, हंसते सूर सोम में श्री राम आई है। जब ये बात कही है लेकिन पार्वती को नहीं भाई समझ में नहीं आता, और ये सत्य है। देखो आज के जमाने में भी अगर देवता लोग अपनी देवियों से कुछ कहें तो बात नहीं मानती। इसी तरह से पार्वती ने भी नहीं गौर दिया, और जब नहीं गौर दिया तो देखा है इधर भगवान श्री राम सीता की खोज करते हैं और क्या कहते हैं। कहते हुए जाते हैं कि एक गहे मृग मधुकर श्रेणी और तुम देखी
भगवान राम जो है वो वन में जा रहे